अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हम बात करेंगे जैन जैक्स रूसो के बारे में। जैन जैक्स रूसो 18th सेंचुरी का अजीम फ़िलासफ़र, स्कॉलर, राइटर। आपने अपने फ़िलासफ़ी से, अपने इल्म से, अपने विजडम से पूरे दुनिया को इंस्पायर किया, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ को। आपका जन्म हुआ 1712 जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और आपका इंतकाल हुआ 1778 में फ्रांस के अंदर। और आपको हम याद करते हैं ख़ास तौर पे पॉलिटिकल लिहाज से, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, जो आपने लोगों को शऊर दिया सियासी लिहाज से। आपका बड़ा किरदार है इस फील्ड के अंदर। आइडियलिज्म, आईआर के अंदर दो बड़े थ्योरीज हैं, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। मैंने एक वीडियो बनाया है इन दोनों के ऊपर। जो आइडियलिज्म है, एक्चुअली इट प्रमोट्स कोऑपरेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इंटरनेशनल लॉज, प्रिंसिपल्स, डिप्लोमेसी। ठीक है, तो आपने काफ़ी सपोर्ट किया आइडियलिज्म को। ही वाज रूसो वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ आइडियलिज्म थ्योरी। एक होता है रियलिज्म, रियलिस्ट लोग जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं पावर को, डिफेंस को, आर्मी को। उनके लिए बस कुछ भी नहीं है सवाए आर्मी, सवाए मिलिट्री, सवाए पावर से। ठीक है ना। तो रूसो सपोर्टेड आइडियलिज्म थ्योरी विच इज रियली वंडरफुल थ्योरी ऑफ आईआर। उसके बाद आपका ऑटोबायोग्राफी द कन्फेशंस ऑफ जैन जैक्स रूसो जो डेवलप हुआ 1769 में। जो मॉडर्न ऑटोबायोग्राफीज हैं, जो किताबें हैं ज़िंदगी के बारे में, वो काफ़ी इंस्पायर हुए हैं लोग रूसो से। आपका मशहूर किताब है ये द कन्फेशंस ऑफ जॉन जैक्स रूसो, जो कि लिखा आपने 1769 में। और उसके बाद मैंने कहा कि ट्रेंड चला कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑटोबायोग्राफी। तो दुनिया में काफ़ी लोगों ने जो है बायोग्राफीज़ या ऑटोबायोग्राफीज़ जो हैं वो लिखे हैं। अब हम यहाँ आएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो रूसो की वजह से इंस्पायर लोग हुए। मैंने कहा पूरे दुनिया के अंदर, न सिर्फ यूरोप में, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, लेकिन सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लोग जो हैं इंस्पायर हुए थे रूसो से, क्योंकि आप थे यूरोप से। इसलिए हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी, द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ जैन जैक्स रूसो, उसका असर क्या है? एम्फेसाइज्ड, इन्फ्लुएंस्ड प्रोग्रेस ऑफ एनलाइटमेंट। याद कीजिएगा, यूरोप के अंदर जब हम बात करते हैं एनलाइटमेंट का एज, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, जो वहाँ उनके पास शऊर आ गया, तालीम का, साइंस का, जो माशी निज़ाम का वहाँ पर डेवलपमेंट है, उसको हम कहते हैं, चाहे वो अदब हो, लिटरेचर हो, हर लिहाज से उसको हम कहते हैं द एज ऑफ एनलाइटमेंट। तो रूसो, हालांकि रूसो से पहले भी काफ़ी शऊर था, लेकिन आपके बाद जो आपके थ्योरीज हैं, जो आपके कंट्रीब्यूशन से कारनामे हैं, आपसे लोग तकरीबन इंस्पायर हुए थे। तो उसके बाद जो आपका पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसके बाद यूरोप में आ गया द प्रोग्रेस और द डेवलपमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस का इनकलाब बड़ा मशहूर है 1789 में। ठीक है, फ्रांस का इनकलाब, आप तो उस वक्त नहीं थे, आपका इंतकाल हुआ, लेकिन काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर हुए थे। वॉल्टेयर, जैन जैक्स रूसो, ख़ास तौर पे रूसो के जो राइटिंग्स हैं, आपके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इनकलाब क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है, तालीम क्या है, राइट्स क्या हैं, व्हाट आर आवर फंडामेंटल राइट्स। तो आपसे लोग तकरीबन इंस्पायर हुए थे यूरोप के अंदर। और उसके बाद वहाँ बगावत हुई, जो फोर्ट ऑफ बेस्टाइल था फ्रांस के अंदर, तो वहाँ लोगों ने अगर हमला किया, वर्सलीज में, वहाँ पर पेरिस के अंदर बगावतें हुए। तो 1789 में जब इनकलाब आया फ्रांस के अंदर, इट वाज आल्सो द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ रूसो द ग्रेट। लेकिन इससे पहले आया था अमेरिका में रिवॉल्यूशन 1776 में। तो यहाँ भी लोग काफ़ी आपसे इंस्पायर हुए थे यूएसए के अंदर, क्योंकि पहले जो अमेरिका है, इट वाज द पार्ट ऑफ द यूके और ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन।
ठीक है। तो इनिशियली वहां पर थे 13 स्टेट्स। 4 जुलाई 1776 को जब वहाँ जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन, व्हेन दी 13 स्टेट्स they struggled against Great Britain and they struggled for freedom under थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन। तो अमेरिका के लोग भी काफ़ी इंस्पायर हुए थे रोसोवो के राइटिंग्स के हवाले से। तो चाहे वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो 1789 में, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ ग्रेट रोसोवो। उसके बाद क्या है, मॉडर्न, the development of modern political, economic and educational thought. The development of modern political, economic and educational thought, जो आजकल दुनिया के अंदर सियासी लिहाज से शऊर हमारे पास है कि डेमोक्रेसी क्या है, राइट्स क्या हैं, किस तरह हम बगावत करेंगे, किस तरह हम गवर्नमेंट को जो है वो चैलेंज करेंगे। अगर एक हुक्मरान है, उसके काफ़ी ख़राब कारनामे हैं, उसने बेड़ा गर्क किया किसी मुल्क का, तो बगावत क्या है, अपने राइट्स को हम किस तरह हासिल करेंगे, ये सियासी जो शऊर हमारे पास है ना, ये भी काफ़ी हद तक बड़ा किरदार रहा है यहाँ पर रोसोवा का। उसके बाद इकनॉमिक एंड एजुकेशनल थाट, जो डेवलपमेंट है माशी लिहाज से, इकनॉमिक डेवलपमेंट, शऊर, एहसास कि किस तरह हम जो है ना वो माशी लिहाज से आगे बढ़ेंगे। इकनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, किस तरह जीडीपी या जो है जो हमारे पास मसाइल हैं समाजी लिहाज से, माशी लिहाज से, चाहे वो पावर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोज़गारी हो या चाइल्ड लेबर हो, ये जो बदहाली है, जो बैकवर्डनेस है, इससे हम किस तरह निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। इनके डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्रेस क्या है, प्रॉस्पेरिटी क्या है, ये एहसास आपको दिया रोसोवो ने वहाँ पर। और वो तालीम के लिहाज से भी, एजुकेशन, रोसोवो से काफ़ी, रोसोवो खुद इंस्पायर हुआ था अरिस्टोटल, प्लेटो। तो उसके बाद जो है रोसोवो ने काफ़ी जो है फोकस किया तालीम के ऊपर। याद कीजिएगा, एजुकेशन के बगैर कोई भी डेवलपमेंट मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है, चाहे पहले, चाहे आज या आने वाले दिनों में। एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट, इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन which you can use to change the world. These are the golden words of great Nelson Mandela. आपने कहा था कि दुनिया में जो एक ताकतवर हथियार है, वेपन है, वो है एजुकेशन, जिसके वसीले आप दुनिया को कानकर कर सकते हैं, आप दुनिया को फतेह कर सकते हैं। तो रोसोवो ने खुद भी कहा कि एजुकेशन क्या है। हमारे माशरे में हम क्या सोचते हैं कि भाई डिग्री मैंने ले ली, मैंने आई एम नाउ ग्रेजुएट, मैंने एमए कर लिया, मैं एमफिल होल्डर हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए। हमारे मुल्क में क्या है, इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली वी कंसिडर एजुकेशन एज अ पीस ऑफ पेपर। डिग्री आ गई, मेरा अबू सरदार है, लैंडलॉर्ड है, मेरे पास बस जॉब तो आराम से मिल जाएगा। तो हमारे पास एक लाइसेंस हमें चाहिए, एक हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए, गारंटी चाहिए, भाई ये मेरे पास कागजात हैं, मुझे भी नौकरी चाहिए। तो हम क्या सोचते हैं पाकिस्तान के अंदर आजकल कि तालीम का मकसद सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी, जॉब लेना। बट व्हाट रोसोवो सेड, ही सेड एजुकेशन इज साइकोलॉजिकल एंड योर मेंटली डेवलपमेंट। शऊर, इल्म, विजडम, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसको हम कहते हैं एजुकेशन। ये है तालीम, ये है विजडम, ये है इल्म। और जब तक आप शऊर के लिए नहीं पढ़ेंगे, आपके पास मेंटली स्ट्रांग आप नहीं होंगे, माशरे में कोई भी डेवलपमेंट नहीं आएगी। क्योंकि अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ना, ये भी डिपेंड करता है तालीम के ऊपर। जिस कंट्री में, जिस एरिया में लोग तालीम याफ्ता हैं, दे विल ईजिली बी एबल टू इलेक्ट द लीडर्स। वो इलेक्शन के दिनों में कौन सा लीडर अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन हमारा जाहिल है, किसको वोट देने चाहिए। तो जहां पर तालीम का रेशो काफ़ी ज़्यादा है, वो लोग सही डेमोक्रेसी को इलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास क्या है इन पाकिस्तान, जी भुट्टो, जी नवाज शरीफ, जी इमरान खान। हमें सेंस ही नहीं है कि हु इज़ इमरान खान, हु इज़ नवाज शरीफ, हु वाज द भुट्टो, हु इज़ बिलाल साहब। तो शऊर लाजमी है, तालीम लाजमी है। आपने कहा चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी, वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं तालीम के ऊपर, जो उसका। तो ये जो हम पढ़ते हैं ना आजकल यहाँ इन पाकिस्तान के, बस एक डिग्री चाहिए, यूनिवर्सिटी में हम जाएंगे,
ये तालीम नहीं है। रसूल ने कहा है कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, शऊर, क्या गलत है क्या सही है, माशरे में आपको अच्छा इंसान कैसे बनना है, इसको आपने कहा एजुकेशन। तो बहरहाल जो आपके कारनामे हैं, जो आपके कंट्रीब्यूशंस हैं, जो आपका पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो आपकी पॉलिटिकल थॉट है, उसके वजह से जो मैंने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, प्रोग्रेस ऑफ एनलाइटमेंट, जो डेवलपमेंट हुआ यूरोप में, जो शऊर आ गया लिटरेचर, साइंस, तालीम के लिहाज से, या जो वहाँ पर सियासी लिहाज से और इकनॉमी के लिहाज से, यानी कि माशी लिहाज से, तालीम के लिहाज से जो शऊर आया यूरोप के अंदर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ जन जैक्स रूसो। हालांकि वहाँ पर और भी काफ़ी स्कॉलर्स थे, अभी भी हैं, जिनका बड़ा किरदार है, लेकिन रूसो ने एक बड़ा किरदार प्ले किया यूरोप के अंदर फॉर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, फॉर द एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो वहाँ पर बड़ा किरदार है रूसो का। और आईआर के अंदर इन द थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म हम काफ़ी पढ़ते हैं, कोट करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं रूसो के वहाँ पर। तो इस वीडियो में ये काफ़ी है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।